संबोधन करते थे, महाराज हम लोग नहीं आलू खाते, श्रावक नहीं खाते, आप आलू खा रहे हो, हम लोग क्या तो आप संबोधन करते, समझाते, फिर कहते महाराज आलू यदि खाना है सो कर कपड़ा पहनो, जाओ यहाँ, छोड़ो यहाँ से, क्यों आलू खाते हो, सब नहीं आती आपको, फिर समझाओ, डांटो, चिल्लाओ, आपके महाराज हैं। पर वीडियो बना करके डालना, मैं समझता हूँ ध्यान रखना ज्ञानी हो, कभी ऐसा दिख भी जाए कोई गलत कहीं किसी, हमें नहीं, हमारे कुल के साथ में महाराज हैं। और अधिकांशता अभी जब कोरोना वायरस में जब तो केस होने लगे तो डल्ला बंद हो गया, अफवाहें खूब व्यर्थ की, झूठ सच, कई पैसे अभी बस भास्कर वाला कई विषय को अभी चलता था तो बंद हो गया शायद, जिसमें वो सच वायरल झूठे वायरल चलता था, कुछ मुझे पता नहीं कि सच कितनी, कई सेटिंग करके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सांसद कहीं वहां बैठे थे, कहीं वहां से चलते थे पहले, तो फिर वो दोनों कॉलम देता था, झूठ वायरल और सच वायरल, मतलब सच प्रकट करता था शायद एक दिन, सप्ताह में एक दिन, मतलब कहने मतलब है वायरल नहीं जाती, वायरल नहीं, झूठ है, झूठ जिसको बोलते हैं सच वायरल, एक झूठ अफवाह है, झूठ अफवाह है, उसकी तहकीकात करते, झूठ अफवाह और सच है, ऐसा आता था। तो उसको करके वो उस दोनों बताता, देखो ये ऐसी थी, ऐसी एक्टिंग की है, ऐसा था वैसा, जैसे हमने बताया था एक बार कि मान लो हमने जो बोला उसको तुमने एक विषय को रिकॉर्ड नहीं किया, एक विषय को रिकॉर्ड कर लिया, हमने कहा था रोको मत जाने दो, इससे मन दृष्टांत, तुमने कर लिया रोको मत जाने दो, तो तुम कह रहे महाराज आपने तो कहा था, हमने क्या कहा था भाई, बोले महाराज आपकी आवाज सुनो, आपका रिकॉर्ड सुनो, अरे ज्ञानी इतना तो समझ में नहीं क्या कहा था, तो कहने का अर्थ है वास्तव में हम समझते नहीं हैं और व्यर्थ में चर्चा करते हैं। तो कहने का अर्थ हमारा यह है कि नहीं, आलू की टिकिया यदि मान लो छी भी, अब समझ स्पष्ट करो मैं, छी भी, तो आपका कर्म नमोस्तु महाराज, उसी समय देर नहीं, नमोस्तु महाराज, नहीं तुम तो और वीडियो बनाने लगे महाराज, देखो क्या खाते आलू क्यों खा रहे, बताऊंगा दुनिया को, बड़े महाराज बने, अपने आप बड़े श्रेष्ठ महाराज समझते हैं, बड़े ऊंचे महाराज समझते हैं, बड़ी प्रमाणना करते हैं, इतने पंचमण कर लिए, इतनी भीड़ होती है, अब देखता हूँ महाराज को, तुम तो और चुप चुप के वीडियो बना रहे हो कि महाराज देखो आलू टिकिया खा रहे हैं, नहीं, भूल के नहीं, गुरु हैं, ये बताओ तुमने तो हमारी बदनामी कर दी, हमारी मतलब किसी भी साधु, हमारा मतलब हमसे नहीं, किसी भी साधु पर हमारी बदनामी हो गई, और धर्म का क्या होगा, धर्म की बदनामी, पूरे साधुओं पर क्या लांछन होगा, सब साधु में अल्लाह में ले, जब ये महाराज खा लिया तो और भी खाते होंगे, फिर जैन ये नहीं कहेंगे विश्रांत सागर आलू खाते हैं, जैन साधु आलू भी खाते हैं, वो तो समझने के नहीं, ये क्या कहेगा, इसको तो मतलब विश्रांत सागर, इसको तो बिहार जानने लगा, ये तो कहेगा जैन साधु आलू खाते हैं। भैया मेरी बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह है, ऐसा काम कभी भूल के नहीं करें, अपना इतना आप विवेक ना खोएं, आप विवेक का परिचय न दें कि तुम एक साधु को बदनाम कराने की दृष्टि से तुमने मान लो, और दूसरा सुनो विषय में, किसी साधु ने कुछ गलत हो भी गया भी, तो यहाँ पर नहीं का लज्जा भी तुमने को है ही नहीं, अब तुम पूजा में जा रहा हूँ सब, ध्यान रखना, उनने तो एक ने गलत किया, तुमने कितने लोगों ने बदनाम कर डाला, तुमने कितने लोगों संपदा से घात किया, तुमने अपना कितना घात किया, अपने धर्म का, अपने समाज का, अपने लोगों का, अपनी श्रद्धा का, कितने लोग गए, और फिर जब एक साधु पर जाता है तो कई साधुओं पर उंगली उठाती है, ध्यान रखना, अब एक साधु को मतलब जिन रूप कर उंगली उठना है, तीर्थंकर भेष पर उंगली उठना है, इस पर तीर्थंकर भेष पर नहीं, आप यही श्रद्धान करो, हमारे जैन साधु आलू खाते नहीं हैं, एक ब्रह्मचारी छत्र चुरा के लाए नहीं है, दूसरा कहे तो तुम संबोधन करो, पर तुम ही कहो, मुझे आश्चर्य होता है, दूसरा कहे तो तुम संबोधन करो, उसको समझाओ कि बेटा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, अब देखो तुम ही कहो, जैसे दूसरा व्यक्ति कहे कि जैन शराब पीता है, तुम्हें कैसा लगेगा, लेकिन तुम ही कहो कि जैन पीते हैं शराब, तो क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, सही पीते हैं तो कह रहे नहीं, यदि पीता भी है तो तुम्हारा कर्तव्य ना कहो कि जैन शराब पीता है, जैन शराब नहीं पीता, एक व्यक्ति ने शराब पी ली है, जैन कुल में जन्म लेने वाले ने, जैन शराब नहीं पी सकता, शब्दों पकड़ना, जैन साधु गलत नहीं कर सकता, साधु को भेष में ढोंगी ने कुछ किया होगा तो साधु को भेष बदनाम ना हो, इसलिए उसको संबोधन करो, महाराज आप तो कपड़ा पहने घर जाओ, ऐसे काम करने की अपेक्षा, पर गलत नहीं करो, क्योंकि एक पर उंगली उठना मतलब पूरे बीत रात धर्म पर उंगली उठना है, पूरे साधु भेष पर उंगली उठना है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञानी इस सुख क्या है, भोगा रोगा विपत्ति, भोग रोग के समान है, किसके समान है, भोग रोग के समान है, तथा उद्भिजन्ते भोगा रोगा विपत्ति,
भोग रोग के समान आपत्ति यानी आपत्ति के समय ये हमें कष्ट देते हैं, दुखी देते हैं, आकुल व्याकुल कर देते हैं। इसलिए संसार में सुख नहीं है। समझ लो ना, कुछ समझ में आएगी नहीं क्या? नहीं क्या संसार में सुख नहीं है? इसलिए मत देखो दुनियादारी में। तो सब में मेरा तो पुण्य था, इटावा जैसे स्थान मिल गया, से बता रहा हूँ। देखो कोई परेशानी नहीं है, आहार में कोई समस्या नहीं है, सेवा एवा तो छुट्टी है, तो आपकी भावना तो पर अब निमित्त ऐसा है। परंतु सच बताऊँ इतना बढ़िया मन लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ भगवान ऐसा मौका मिलता है मुझे ध्यान करने का। कोरोना वायरस नहीं पर ऐसा मौका मिला, मतलब कोई कुछ नहीं करना पड़े, ध्यान करो, चिंतन, कोई हल्ला नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, ध्यान, चिंतन, जाप, स्वाध्याय, लेखन अपने आप में चल रहा है। सच में भगवान से रोज प्रार्थना, भगवान ऐसे ही अवसर है मुझे, सब कुछ छूट जाए, कुछ ना हो। अभी कार्यक्रम कहीं भी नहीं चल रहे, कोई कार्यक्रम नहीं चल रहे, किसी प्रकार कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे, कोई टेंशन नहीं, कहाँ जाना कहाँ आना। भगवान से ही प्रार्थना करो, भगवान 2-4 महीने आराम से रहेंगे, आहार मिलते ही रहेंगे, आहार परेशानी नहीं, तो क्या नहीं तुमने सी नहीं परेशानी क्या भैया, पर क्या परेशानी, आराम से आ रहा हो, साधना हो। सब बताओ मुझे, मैंने तो कल ही भाग दौड़, इतनी उम्र में बहुत भाग दौड़ कर ली, और 2-5 साल में बहुत करी। अब तो मैं सोचता हूँ भगवान बस, अब तो बस ध्यान करना है, स्वाध्याय करना, ध्यान साधना। तो कोई चिंता कर रहा था, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी दीक्षा ली, हमारे इसके कार्यक्रम के लिए थोड़ी दीक्षा ली, तो साधना करना, आहार। आप क्या, मैं सोच रहा हूँ जैसे कहीं कोई कहेगा महाराज वैसा वैसा, भैया आहार तो मिलेंगे, कहीं भी जाओ प्रवचन में नहीं आएंगे लोग, भैया प्रवचन में नहीं करेंगे, आहार तो कराएगा पक्का है। एक घर का सामान भी तो वहाँ भी आहार करा देते हैं, तो बड़ी सामान भी बढ़िया साधना करो। मैंने तो लक्ष्य बना लिया सब में, मेरा तो एक ही उद्देश्य बचा, साधना करो, दुनिया से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सब कोई अपने नहीं तो देख रहे हैं, कोई किसी का नहीं। क्षमा करना, विश्वास करना, कोई अपना नहीं है। क्या मैं इस पर कह रहा हूँ, कोई अपना नहीं है। मैं जब तक तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ तब तक तुम बैठे दिख रहे हो ना, और जिस दिन मैं तुम्हारी बुराई कर दूंगा ना, यहाँ विशेष रूप से प्रवचन में उसमें सिनेमा नहीं चल रहा, चला जाओ, फिर बाद में फिर सुनो, अभी सुनो ही, अरे महाराज ने मुझे ऐसा कहा था, मेरे लिए ऐसा कहा था, अब तो महाराज नमोस्तु नहीं करे, नहीं जाए महाराज ऐसे, महाराज क्या नमोस्तु करे। इसलिए भैया हम हमेशा एक बात कहते थे, आज फिर से बहुत दिनों बाद निकली है, कोई तुम्हें तुम्हारे मन की बात कहे उसको अच्छा मत मानना। कोई तुम्हें तुम्हारे मन की बात करे, प्रसन्नकर्ता की बात करे, उसको अच्छा मत मानना। जो तुम्हारे कल्याण की बात करे उसको अपना मान करके उसकी बात स्वीकार कर लेना, इसमें हमारा कल्याण है। शेष चर्चा आगे करेंगे, आज का अपना समय हो गया। जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1000 श्री नीलकंठ भगवान की जय। 1000 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। 1000 श्री अंतिम तीर्थेश्वर पंच शासन भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान महाराज की जय। परम स्वामी शिवम की परम पूज्य विश्वनाथ सागर महाराज की जय। कल विषय निकला था कि संसार में सुख और दुख एक कल्पना मात्र है। कल्पना मात्र मतलब भ्रम मात्र, वास्तव में न सुख है न दुख है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी क्यों है कि हम सुख में थोड़ी सुखी हो जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं। उसके लिए आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी एक सूत्र दे रहे हैं। उस सूत्र बना, सूत्र मतलब श्लोक, उस श्लोक को देखें, उसके बाद चर्चा करते हैं। बहुत बढ़िया विषय दिया कि हम सत्य को क्यों नहीं समझ पाते हैं। अरे हमारी विपरीत धारणा में सम्यक धारणा और सम्यक धारणा विपरीत धारणा क्यों है, समझ रहे ना। जैसे उदाहरण ले लो कि मंदिर क्यों खुल रहा, दर्शन क्यों खुल रहे, दर्शन क्यों हो रहे, पूजन क्यों हो रहे, अभिषेक क्यों हो रहा, एक समझना मात्र। ये किसी ने क्यों बाजार क्यों जा रहा है, बाजार में क्यों बैठा है, यहाँ क्यों घूम रहा है। मतलब जहाँ धर्म होना चाहिए वहाँ धर्म तो हो नहीं रहा है। संसार की क्रियाओं में कोई रोक टोक नहीं है। अब देखो हर मैं तो देखता हूँ, अभी जैसे कभी आहार के लिए बाहर जाते हैं वापस आते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में ऐसा कोई काम नहीं रुक रहा शायद संसार।
थोड़ी सी बस बिजनेस व्यापार थोड़ा सा जिनकी वो भी पाबंदी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ यदि पाबंदी हट जाए ना और पुलिस वाले बंद हो जाए, मतलब रोकना बंद कर दे, 99% क्या शायद 100% मिलेंगे, 100%। क्यों? इसका मतलब तुम लोग रोक से नहीं, तो पाबंदी इसलिए। तो कहने का अर्थ ये सब क्यों है, उसका एक श्लोक हमारे आचार्य महाराज बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं, थोड़ा देखें फिर चर्चा करते हैं। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तात्मान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवही। आचार्य महाराज ने मोहेन समृतम ज्ञानम, क्योंकि आप समझ सामने है हमारे तो सामने देखिएगा कि क्या मैंने मोह से ढका हुआ हमारा ज्ञान है। किसे ढका हुआ है? मोह से। और सो रहा ना, सोने का मतलब मोह से ढका ज्ञान है उसका। दर्शन मोह नहीं यानी दर्शन बड़ी काम कर रहा है उसका, नींद आ रही। अथवा जो यहाँ नहीं आ पा रहा है उसका दर्शन मोह कर्म होता चल रहा है, ज्ञान बड़ी कर्म होता चल रहा है, दर्शन बड़ी कर्म होता चल रहा है, तो दर्शन नहीं कर पाता है। अनेक व्यक्ति ज्ञान होने पर भी क्या करे, मोहिन समृतम ज्ञानम, मेरा जो ज्ञान है वो मोह से समृद्ध ढका है, स्वभाव लभते नहीं, स्वभाव को प्राप्त नहीं हो पाता है, यानी सत्य को प्राप्त नहीं होता। दृष्टांत दिया मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन कोद होते हैं। यहाँ साधकों ने अंत्यात्मात्र समझ लो, एक नशीला पदार्थ, नशीला पदार्थ का सेवन करने पर व्यक्ति मत्तापमान पदार्थों को मनुष्य यथा मदन कोद, जैसे वह विपरीत समझता है, विपरीत में उसको पता ही होश ही नहीं है। जैसे दूसरा दृष्टांत ले ले, एक व्यक्ति शराबी है, शराब पी ली, अब शराब के नशे में उन्मुक्त सहित है, तो उस शराबी को ये पता नहीं चलता मेरी माँ है कि बहन है, मेरी बेटी है। बहन के साथ माँ जैसा संबंध कर सकता है, बना सकता है, और माँ के साथ बहन जैसा संबंध कर सकता है। पत्नी के साथ माँ को माँ मान सकता है और माँ को पत्नी मान सकता है। किस कारण से? शराब के कारण से, नशे के कारण से। क्यों? नशे में है वो, और नशे में होने के कारण उसको सत्य ज्ञान नहीं। ऐसा अपन सब में आ जाए विषय। आज व्यक्ति को धर्म समझ में नहीं आता, आज व्यक्ति गुरु समझ में। अभी मैं विषय लिख रहा था, पुस्तक में लेकर चली जा रही, उसमें लिखा मैंने विश्वास पर। ये दुनिया विश्वास पर चल रही है। इस पर चल रही, विश्वास पर। और विश्वास से तो सब कुछ हो, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो अब हमने विषय लिखा है, आज हम माता पिता पर कितना विश्वास कर लेते हैं, भाई बहन पर विश्वास कर लेते हैं, पत्नी पर विश्वास करते हैं, बच्चों पर विश्वास करते हैं, होटल में खाने पर विश्वास कर लेते हैं। आप अपनी लड़की बस भेजना नहीं, बाकी भेजते हो पर भी किस पर कारण समझते हो? तुम्हारी बच्ची इटावा की कोटा में है अकेली, इटावा की लड़की जयपुर में है, इटावा की लड़की इंदौर में है, इटावा की लड़की पूना में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में, यहाँ तक कि अपने देश की लड़कियां अकेले विदेश में हैं। इस कारण से, किस भरोसे से? अकेली लड़की, जवान लड़की घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, माँ पिता छोड़कर, भाई छोड़कर अकेली रह रही, और माता पिता ने इसको छोड़ भी दिया। किसके बल पर? विश्वास के बल। अब चिंतन करना आप लोग विशेष कि कितना तुम्हें अपनी लड़की पर विश्वास है, जबकि कोई गारंटी नहीं कि सही बचे। ये ध्यान रखना भैया, इसलिए हम लोग बोलते तो भेजने नहीं, क्या भेजने नहीं बाहर, क्योंकि ठीक है आपका विश्वास है, आप विश्वास पर भेजते हो, अपने विश्वास पर उसे भेजते हो, परंतु 99% विश्वास नहीं है, विश्वासघात होता है। परंतु फिर भी अब विषय दूसरा ना लेकर अपना ले लें कि वास्तव में कितना विश्वास है माता पिता, कितना विश्वास कर ले अपने बच्चों पर, अकेले भेज करके जयपुर में, कोटा में, इंदौर में, बेंगलोर में, पूना में, दिल्ली, बॉम्बे अकेले घूम रही। अभी मान लो जो फंस गए होंगे, कोई पढ़ाई नहीं चल रही, कोई कोचिंग नहीं चल रही, कोई लिखाई नहीं चल रही, वो अकेले रह रही हो, और कहीं उसी का दोस्त भी वहीं हो जिससे उसके संबंध है, वो तो मस्त मस्त आराम से टेंशन फ्री, क्या? पर फिर भी आपको विश्वास है कि नहीं मेरी लड़की सही है, अभी विश्वास करते हो? आप करते नहीं करते? विश्वास करते हो तो विश्वास पर ही छोड़ा है हमने, उसका काम हो जाने,
तो कहने का अर्थ यहाँ है कि जब हम अपने बच्चों पर, हम अपनी बच्चियों पर, हम अपने माता पिता पर, परिवार वालों पर विश्वास करते हैं, ऐसे देव साधुओं पर पूरा विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो, गुरु पर विश्वास करो, जन्मानी विश्वास करो। और विश्वास नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक कागज है, ये नंगा व्यक्ति है, नंगी व्यक्ति है। साधु क्या है? नंगी व्यक्ति। विश्वास से महाराज है। अन्य लोगों से पूछो, आप अपनी महिलाएं, माताएं, बहनें दर्शन के लिए तरसती नमोस्त महाराज। और कुछ महिलाएं जिनको विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं है, नहीं मानते धर्म को, गुरु को, भागती चेहरा ढांक लेते हैं, अंदर छुप जाती हैं। क्यों? उन्हें विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, जिस पर श्रद्धा कहते हैं। तुम गुरु नहीं मानते, उनको नहीं जानते, से नंगाए रे काम विकास करो तुम। कई जगह से बन गई स्थिति, हमारा रोक दिया जाता है, नहीं जाएंगे हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं दुकान दुकान करेंगे, नहीं होगा, उनको देख करके नंगे लोग। अरे क्यों? नग्न रूप है, इसलिए तुम्हें विकार हो रहे हैं, तुम्हारा तुम्हें नंग दिख रहे हैं, तुम्हें नंगा व्यक्ति दिख रहा है। तुम्हें यदि श्रद्धा होता तो नंगा व्यक्ति नहीं दिखता, तुम्हें भगवान दिखते हैं। क्या दिखते? भगवान गुरु दिखते। इसलिए हमारे यहाँ मोह समझता, मैंने सत्य को ना समझ पाता, व्यक्ति सत्य को नहीं समझ पाता। जब मोह से व्यक्ति ढक जाता, मोह का ज्ञान ढक जाता, जैसे बनोधान पर रावण वाले लोग, रावण को ज्ञान था, ज्ञान था, समझता था, लेकिन उसका इतना मोह तीव्र कर्म को चल रहा था कि सत्य को नहीं समझ पा रहा था। कभी कभी अकेले बैठता चिंतन करता था, ध्यान करता था, मैंने गलत किया है, मैंने सीता का अपहरण करके बहुत अन्याय किया है, मुझे नहीं करनी, मेरा विनाश का कारण है। लेकिन फिर भी वो एकमात्र कर्म को ऐसे मोहिन समृतम में स्वभाव लगते नहीं, स्वभाव को प्राप्ति हो पाता। इसलिए हमारे आचार्य ने सबसे पहले नंबर ध्यान रखना 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, हमने दिन बताया था, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों में सबसे जटिल कर्म यदि कोई है तो मोहिनी कर्म।